पी क्यू आर पार्टनर है, जिसका रेशियो जो था वो 1:1:2 था। ये जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है बाबू का, ठीक है। और न्यू रेशियो जो है वो पी क्यू आर का जो न्यू रेशियो है वो 2:2:1 है। ये न्यू रेशियो है। हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि हमें न्यू गुडविल का एंट्री करना है। तो न्यू गुडविल का एंट्री का होता क्या है? न्यू गुडविल का एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री होता है। तो चलो हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देख लो, अगर P का देखना है स्टार्ट करते हैं तो P का पहले जो था वो 1/4 था, अब जो है वो 2/5 है। एलसीएम कितना हो जाता है 20, ये 5 टाइम्स में तो 5, और ये कितने बार में हो रहा है 4 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया 8, मतलब -3/20, और माइनस इंडिकेट करता है क्या, ये गेन कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका निकाल लेंगे हम लोग, Q का निकाल लेंगे। तो Q का क्या शेयर है, Q का पहले ओल्ड शेयर जो था वो 1/4 था, और नया जो है उसका 2/5 है। तो कंडीशन दोनों का एक ही जैसा घटने का, तो मतलब -3/20, मतलब ये भी गेन कर रहा है। और अब R का देखेंगे तो R का क्या है बाबू का, ओल्ड रेशियो कितना है 2/4 है, नया जो है वो 1/2/4 है, और 1/5 है। एलसीएम कितना हो रहा है 20, तो 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10, और फिर ये कितना हो गया 4 टाइम्स में, तो -4, तो मतलब आपका आंसर जो आ रहा है 6/20 प्लस में आया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसमें गुडविल का शेयर, गुडविल में क्या शेयर है किसका, PQR का। अगर न्यू गुडविल आप देखते हो तो न्यू गुडविल का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 लाख दे रखा है। तो P का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 लाख में, 4 लाख का 3/20 60,000 हो जाएगा P का शेयर। अब Q का अगर निकालते हो तो Q का कितना होगा, वही 4 लाख का कितना हो जाएगा आपका 3/20, मतलब ये भी हो जाएगा 60,000, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। चलिए, तो R का भी हम लोग निकालते हैं। तो R का क्या शेयर हो जाएगा आप बताओ। R भी 4 लाख में कितना हो गया उसका शेयर 6/20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये बात तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। न्यू गुडविल का एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। P और Q गेन कर रहा था, इसलिए P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q भी गेन कर रहा था तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा कैपिटल, R कैपिटल। तो कितना कितना अमाउंट निकला था, इसका भी 60,000, इसका भी 60,000, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ था 1,20,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रखा है आपको 9,000 दे रखा है। पीएल में क्या एंट्री होता है, पीएल का क्रेडिट वाले का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो इसका 2250, इसका भी 2250, एंड इसका 4500। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं
कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में क्या बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपको बता रखा है बैलेंस 64,000 और इस पर जो क्लेम है वो कितने का है 30,000। तो जो बच गया कितना 34,000 जो बच गया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पार्टनर्स में। तो किस में है कौन कौन पार्टनर है तो P, Q एंड R में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में हो जाएगा तो ओल्ड रेशियो में हो जाएगा। क्लियर है ये 34,000 तो चलो 34,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 1:1:2 क्या है 2 है। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो दे रखा था आपको 64,000 दे रखा था और उसमें क्लेम कितने का आया तो जितने का क्लेम आता है उसके लिए हम लोग प्रोविजन लिखते हैं। प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लेम का कितना आया तो क्लेम 30,000 आया था। और जो पैसा बच गया, जो पैसा बच गया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग पार्टनर्स में। तो कौन कौन पार्टनर है तो पीज कैपिटल, 2 क्यूज कैपिटल, 2 आर कैपिटल। क्लियर है। तो 34,000 बच गया था तो 34,000 को हमने इसे 17,000 दिया था, ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसका 8,500 और इसका भी 8,500।